तो आइए आज आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ या वेज एंड मीन्स हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, जैव विविधता को संरक्षित करने के उपायों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस YouTube ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से मुखातिब हूं इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि पहले मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता चुका हूं, जिन भी लोगों ने पुराना वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो को अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए आगे से बात करते हैं कि हाउ टू कंजर्व या वेज एंड मीन्स हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, जैव विविधता को संरक्षित करने के उपायों के बारे में। पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता विलुप्ति के कारणों के बारे में बताया था। तो आप आज बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, तो जो वहां पे मैंने कारण बताए थे जस्ट अपोजिट करके वो तो अपन यहां पे बता ही सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेथड में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इन सीटू कंजर्वेशन, एक्सीटू कंजर्वेशन। अभी होता क्या है, तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। इन सीटू और एक्सीटू टॉपिक इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में आपको मजा भी आएगा। तो आइए बात करते हैं यहीं से। जैसा कि मैंने हेडिंग वहां पे लिखा हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षित करने के उपाय। अब कंजर्वेशन में आता क्या है, दो साइंटिफिक टर्म आते हैं। एक इसमें आता है एक्सीटू कंजर्वेशन और सेकंड आता है इंसीटू कंजर्वेशन। पहले इनका मीनिंग समझते हैं, बाद में इनके बारे में बात करेंगे। हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है एक्सीटू संरक्षण, उसको इंसीटू संरक्षण। एक्सीटू संरक्षण इसको बोलते हैं ऑफ द साइड कंजर्वेशन, इंसीटू को बोला जाता है ऑन द साइड कंजर्वेशन। एक्सीटू है क्या, ये जरा समझे इसको। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट के बाहर कंजर्व करना, इसको बोला जाता है एक्सीटू कंजर्वेशन। और जस्ट इसका अपोजिट है इंसीटू कंजर्वेशन, जहां पर बायोडायवर्सिटी है, जहां पर एनिमल्स हैं, उनको ऑन द साइड, उसी साइड पे कंजर्व करना। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखें, सपोज ये कोई बायोलॉजिकल निके है या नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है। यहां पे प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी हैं, पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, साथ में एनिमल्स की भी ढेर सारी वैरायटी हैं। तो मैंने क्या बोला, ये जो जगह है ये बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है, ये जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि यहां पे पौधों की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं और जंतुओं की भी प्रजातियां ज्यादा हैं। तो मैंने यहां पर देखा कि भाई जैव विविधता क्या है, ज्यादा है, तो मैंने इन जीवों को यहीं पे कंजर्व कर दिया, यहीं पे संरक्षित कर दिया। तो इसको बोला जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब एनिमल्स को या स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, यह कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन सीटू का नेशनल पार्क, सेंचुरी। नेशनल पार्क को हिंदी बोलते राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र। ये होते क्या है, अभी इसमें आप दिमाग न लगाएं, अब इसको पढ़े भी अपना, केवल आप ये देखें इन सीटू कंजर्वेशन, एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करना। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या, नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। आगे आप देखें, आगे से बात करते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन की। तो इसी डायग्राम में आप देखें, सपोज ये कोई बायोलॉजिकल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है। अब इस प्राकृतिक आवास में 4 टाइगर बसे हैं, एरिया काफी बड़ा है, एरिया का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, मगर टाइगर कितने हैं, केवल 4 टाइगर हैं। अब क्वेश्चन ये है, यदि इन एनिमल्स को मैं इनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करूंगा, अब दिक्कत यह है कि इन एनिमल्स को इनके नेचुरल हैबिटेट में मैं कंजर्व करूंगा। सपोज मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया नेशनल पार्क या सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, तो मुझे मैनुअल खर्च बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कंजर्व कितने हैं टाइगर्स, यहां पे 4 हैं, और बायोडायवर्सिटी रिच एरिया भी नहीं है, जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र भी नहीं है। तो मैंने क्या काम किया, इन 4 टाइगर्स को पकड़ा और मैं कहां पे ले आया, इनको मैं ले आया जू में ले आया, इनको मैं चिड़ियाघर में ले आया। तो मतलब एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर कंजर्व करना, इसको बोला जाता है एक्सीटू कंजर्वेशन, ऑफ द साइड कंजर्वेशन। मतलब प्राकृतिक आवास के बाहर कंजर्व करना, यह कहलाता है एक्सीटू संरक्षण। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो पहले तो मैंने यहीं पे आपको बता दिया जूलॉजिकल पार्क, चिड़ियाघर या जू सी को बोलते हैं। अगले देखें बोटेनिकल गार्डन या वाइल्ड लाइफ सफारीज, वानस्पतिक उद्यान। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही हो रहे थे या एक्सटिंक्ट होने वाले थे, विलुप्ति के कगार पे थे, तो उनको अपन ले आकर यहां पे अपने को कंजर्व किया है, संरक्षित किया है। तो बोटेनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान, जूलॉजिकल पार्क बहुत अच्छे इसके एग्जाम्पल हैं।
इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है क्रायो प्रिजर्वेशन। कई एग्जाम ने ढेर सारे क्वेश्चन यहां से किए हैं। क्या क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, किससे कंजर्व इसको किया जाता है, किस कैटेगरी में आता है, इंसिटू में आता है कि एक्सिटू में आता है। हिंदी में इसको बोला जाता है अति शीतलित संरक्षण। अब एक क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है, तो यहां पे आप देखें, जैसे मैंने हिंदी बोला अति शीतलित संरक्षण, अति शीत बहुत ज्यादा ठंडा करना, तो इसमें टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। और इसमें कई बार क्वेश्चन यहां से बना है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन का यूज किया जाता है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब इस क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज कहां किया जाता है, इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है स्पर्म शुक्राणुओं, ओवम अंडाणुओं, स्पेसिफिक सेल विशिष्ट कोशिका, टिश्यू ऊतक, स्टेम सेल स्तंभ कोशिकाएं, इनको संरक्षित करने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन, ताकि इन फ्यूचर अपन इसका यूज कर सकें। आगे मैं इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। इसमें टॉपिक भी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हिंदी बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान जो होता है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो वो जो सिलेंडर जो होता है में भी लिक्विड नाइट्रोजन और टेम्परेचर काफी कम उसमें होता है, उसके माध्यम से स्पर्म शुक्राणुओं को कंजर्व करके रखा जाता है। तो उसको मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक ही है, एक अलग से ही टॉपिक है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है ये। तो एक्सिटू मतलब प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षित करना, बहुत अच्छे एग्जाम्पल क्रायो प्रिजर्वेशन, यहां से क्वेश्चन बन गया है। जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड सफारीज। इंसिटू ऑन द साइड, उसी स्थान पर कंजर्व करना, बहुत अच्छे एग्जाम्पल नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, तीन इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसमें आगे बात करते हैं, तीन मैंने टर्म बोले, एक बोला मैंने नेशनल पार्क, सेंचुरी और थर्ड मैंने बोला बायोस्फीयर रिजर्व। हिंदी में इनको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र। अब ये होते क्या हैं, कब इनको डिक्लेयर किया जाता है, तो एक एक की मैं आपको डिटेल आपको बताता हूं। तो उसको पहले अभी आप रोकें, इसको यहां पे ही छोड़ते हैं। तो पहले कंपेयर करते हैं नेशनल पार्क को और सेंचुरी को, राष्ट्रीय उद्यान को और अभयारण्य को। तो यहां पे आप देखें, नेशनल पार्क मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंचुरी मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और इसका स्टेट गवर्नमेंट यहां पे देखेगी, राज्य सरकार यहां पे देखेगी, वहां केंद्र सरकार देखेगी। ऑब्वियस सी बात है, नेशनल पार्क इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया क्या होगा, अभयारण्य का कम होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देख रही है, तो डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, तीनों को मिला के बोलते हैं पार्लियामेंट। तो ये संसद के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। अब जबकि यहां पे स्टेट की बात करेंगे तो विधानसभा के द्वारा यहां पे इसको डिक्लेयर किया जाता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल जो है। आगे आप देखें, कंजर्व होल वाइल्ड लाइफ, ये पूरी की पूरी वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवों को संरक्षित करता है। जबकि यहां पे आप देखें सेंचुरी, पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी एक जाति को संरक्षित करने के लिए इसको डिक्लेयर किया जाता है। मैं बहुत अच्छे इसको एग्जांपल आपको देता हूं, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन छतरपुर में, ये किसके लिए फेमस है, ये एलिगेटर घड़ियालों के लिए फेमस है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर स्पीसीज को कंजर्व आप कर रहे हो, जीव जाति को संरक्षित करने के लिए या कंजर्व करने के लिए इसको आपने डिक्लेयर किया है। मगर यहां पे क्या, पूरी होल वाइल्ड लाइफ, यहां पे क्या है, बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, यहां पे बायोडायवर्सिटी क्या है, कम है। तो अगला पॉइंट अपना वही बनेगा, बायोडायवर्सिटी यहां पे ज्यादा और यहां पे क्या रहेगी, ये कम। अगले समय आप देखें, नेशनल पार्क में नो ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड हियर, मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। यहां पे आप देखें, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड हियर, प्रतिबंधित क्रियाकलाप स्वीकार है, प्रतिबंधित मानवीय क्रियाकलाप स्वीकार है। नो ह्यूमन एक्टिविटी, यहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी नेशनल पार्क के अंदर। हां, मगर यहां पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या है, जैसे ग्रेजिंग, चराई करना, जो आसपास के एरिया में जो गांव हैं तो वहां के लोग वहां पे चराई कराने के लिए, ग्रेजिंग कराने के लिए लिमिटेड कंडीशन है, अंदर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मगर वो जा सकते हैं। तो यहां पे इसलिए शब्द यूज किया गया है, रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड हियर। ये आपको ज्यादा समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊं क्या बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और आगे आप देखें, इसमें यदि मैं नंबर की बात करूं तो ये करीब 104 से ज्यादा है क्या, नेशनल पार्क। और यदि मैं बात करूं किसकी, सेंचुरीज की बात करूं तो ये करीब 544 से, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा है।
तो ये अपडेटेड, ये चेंज होते रहते हैं डेटा। तो ये 104 से ज्यादा है, ये 544 से ज्यादा है, तो ये दोनों में अंतर था। तो इसका एरिया ज्यादा, इसका कम, इसकी बायोडायवर्सिटी ज्यादा, इसकी कम। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा आप देखें पार्लियामेंट, यहां पे विधानसभा, यहां पे आप देखें होल वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहा है, पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा देखें आखिरी में इसका क्या था, नंबर, और यहां पे इसका भी नंबर। यहां पर नेशनल पार्क और सेंचुरी को कंपेयर किया है। तो आगे मैं बात करता हूं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो ये पहले ये याद रखें कि इसका जो एरिया है इससे भी ज्यादा होता है, किससे, नेशनल पार्क से। तो ये तो सबसे छोटा है सेंचुरी, उससे बड़ा नेशनल पार्क, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व। एरिया ज्यादा है तो डायवर्सिटी क्या होगी, जैव विविधता क्या होगी, तो ये भी ज्यादा होगी। तो डिक्लेयर कौन करेगा इसको, इसको भी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, और मेंटेनेंस भी इसका वही देखेगी। तो अब बात करते हैं किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। जरा यहां पे आप समझें, सपोज ये एक नेशनल पार्क है, करीब 200 किलोमीटर की दूर एक और नेशनल पार्क है, इससे करीब 100 किलोमीटर दूर एक और नेशनल पार्क है। मैंने क्या काम किया, इन तीनों नेशनल पार्क को एक साथ क्या कर दिया, मिला दिया। इसी को ही क्या बोला गया है, बायोस्फीयर रिजर्व के कंसेप्ट को समझते हैं। तो मैंने जो बोला ये मैंने डिक्लेयर कर दिया इसको बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, तो एनिमल को कंजर्व करने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व को 3 एरियाज में डिवाइड किया है, 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से, पहला ही आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कोर जोन, दिस इज बफर जोन एंड दिस इज मैनिपुलेशन जोन। कोर जोन ये है क्या, ये जो आपको मैं दिखा रहा था ये नेशनल पार्क, दरअसल यही क्या है, भले आपको डायग्राम में छोटा दिखाई दे रहा हुई, काफी बड़ा एरिया है, ये हो गया कोर जोन। इसके बाद एक एरिया बनाया गया, इसको बोला गया बफर जोन, और लास्ट वाला एरिया इसको बोला गया मैनिपुलेशन जोन। ये जो आपको दिखाई दे रही डिस्टेंस, ये काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है, भले आपको इसमें डायग्राम में छोटी सी डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही हो, तो ये जो डिस्टेंस है ये काफी ज्यादा यहां पे ये डिस्टेंस होती है। तो ये एरिया कोर जोन, ये बफर जोन, ये कोर जोन, ये बफर जोन, और ये लास्ट वाला मैनिपुलेशन जोन। अब ऐसा एरिया डिवाइड क्यों किया गया है, जरा मैं इसको आपको जरा समझाता हूं डिटेल में। अभी मैंने बोला कि एक नेशनल पार्क है, 200 किलोमीटर दूर एक और नेशनल पार्क है, इसे 100 किलोमीटर दूर एक और नेशनल पार्क है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहां खाली जगह है, यहां बहुत सारे गांव होंगे, बहुत सारी यहां पे बस्तियां होंगी। आपने तो डिक्लेयर कर दिया बायोस्फीयर रिजर्व, और क्या बोल दिया कि नो ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड हियर, मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित। यहां पर तो लोग रह रहे थे, ये खेती भी कर रहे थे, आग भी जला रहे थे, जानवरों को पाल भी रहे थे, सब कुछ काम कर रहे थे, ये लोग कहां जाएंगे। तो जब कभी भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है तो ये जो लोग जो होते हैं, ये ट्राइब जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इनको ले जाके कहां ले गए, इस वाले एरिया में, थर्ड एरिया, तो इसको बोला गया मैनिपुलेशन जोन। इस जोन में गवर्नमेंट इनको क्या करती, लीज पर जमीन देती है, पट्टे पर या किराए पर जमीन देती है। अब ये लोग यहां पे, अब ये लोग यहां से इस एरिया में आ गए, मैनिपुलेशन जोन में आ गए। तो यहां पे इस एरिया में ये लोग खेती भी कर सकते हैं, फसलों को लगा सकते हैं, काट सकते हैं, यहां इनके निवास भी होते हैं, यहां सारे काम ये कर सकते हैं। तो इस जोन को बोला गया है मैनिपुलेशन जोन। इसके आगे वाला जोन कहलाता बफर जोन। ये जोन, इस जोन में रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउ, प्रतिबंधित क्रियाकलाप ही स्वीकार्य हैं। कैसे, अब ये लोग जो यहां पे रह रहे हैं, इन लोग यहां पे जा सकते हैं, मगर गाय भैंसों को लेकर नहीं जाएंगे, चराने के उद्देश्य से उनको नहीं ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, एनिमल्स हैं। चूंकि ये लोग पूरी तरह इन फॉरेस्ट वनों के ऊपर निर्भर थे, तो इनको यहां पे जाने की परमिशन है फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करने की। यहां पर जाके वनोपज को इकट्ठा कर सकते हैं। सपोज तेंदू पत्ता जो है, यहां से वो बीन के लेकर आ गए, लकड़ियां बीन कर लेकर आ गए, तो यहां पर ये जाकर कटाई नहीं करते हैं, कटाई नहीं करेंगे। तो इसलिए बोला गया है कि प्रतिबंधित क्रियाकलाप। और जो सेंटर वाला पोर्शन जो होता है, ये है कोर जोन, यहां सारे के सारे एनिमल्स होते हैं। ये कोई तारवाड़ी नहीं होती है, या कोई दीवार भी नहीं होती है, केवल माइलस्टोन टाइप के ऐसे बीच में लगे हुए होते हैं, जिनको देख के पता चल जाता है कि यहां से बफर जोन स्टार्ट है या यहां से कोर जोन स्टार्ट है। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि ये जीव सुरक्षित रहें। अधिकतम जीव बाहर निकल के आएंगे तो यहीं तक आते हैं, क्योंकि इनका एक अंदर पूरा अपना इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो ये निकल के बाहर नहीं आते। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन कि पानी नहीं गिरा या शिकार नहीं है, या ये लोग जानवरों को यहां तक चराने ले आए,
तो ये बहुत आसान शिकार होते हैं, गाय हो गए, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, तो जंगली जीव यहां पे निकल के आके इनका शिकार कर सकते हैं, अदरवाइज जीव निकल के बाहर बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये कंसेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, जैव आरक्षित क्षेत्र का। तो मैंने इस वीडियो में आपको इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन कंसेप्ट बताया, सेंचुरीज का, नेशनल पार्क का, बायोस्फीयर रिजर्व का। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको उसमें लेकर आऊंगा एमपी और इंडिया के नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।